हेलो बच्चों। आज से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस बुक का नाम है एच के दास रामा वर्मा मैथमेटिकल फिजिक्स की ये बुक है। ये हम मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे बीएससी और एमएससी के सिलेबस में काम में आती है। तो इस बुक का नाम मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर, एच के दास रामा वर्मा और बुक का टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके, तो इस बुक को हम मैथ्स में और फिजिक्स दोनों ब्रांच में पढ़ते हैं। तो ये यूजी और पीजी में आपके दोनों में काम आती है। बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, जो कि हमें 11th 12th में भी पढ़ाया जाता है। 11th और 12th जिसने अगर अब जो यहाँ तक आया है यूजी और पीजी करने के लिए, तो उसने जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स ही ली होगी 11th 12th में, तो उसने यहाँ पे पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा बहुत। तो सिलेबस देख लेते हैं इस यूनिट का। ये यूनिट 3rd है इस बुक की। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो है, उसके बाद में है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, देन है आर्गन डायग्राम, मतलब इसको एक्स वाई प्लेन में कैसे दिखाते हैं, तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है इसका। इसके बाद है इक्वल कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब कंपैरिजन कैसे करेंगे। देन है एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय ज्योमेट्री, सब्ट्रैक्शन, पावर ऑफ आई। आई यहाँ पे किसको बोलते हैं हम, आयोटा के लिए, और आई से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। देन हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, और आयोटा एज एन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं वो है। उसके बाद में है कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। देन हम डिवाइड कैसे करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को। उसके बाद में उसकी ज्योमेट्री है। देन मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर है हमारे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। फिर हमारे पास एक बहुत ही फेमस थ्योरम है, द मोएवर थ्योरम। इसको हम बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन से करेंगे और इंडक्शन से भी इसका प्रूफ करेंगे। और उसके बाद है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद है सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन है हाइपरबोलिक फंक्शन में हम आयोटा का कैसे यूज करते हैं वो आएगा। रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन देखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन का। उसके बाद सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ सर्कुलर फंक्शन देखेंगे। देन हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। देन लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। उसके बाद इनवर्स फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और सम अदर फंक्शन। ये सब हम बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं उसके ऑपरेशंस के बारे में, हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो शुरू करते हैं चैप्टर से। तो दिस इज चैप्टर नंबर 20 ऑफ ए बुक टाइटल मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास रामा वर्मा। तो ये चैप्टर 20 है जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इंट्रोडक्शन में है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले पढ़ा है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ बता रहा है।
तो हम यहाँ पे फिर से रिव्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर्स। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर इसने बताया है कि ए नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आई बी। क्या बोला है, ए प्लस आई बी, आई को यहाँ पे हम आयोटा बोलते हैं, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन ए एंड बी आर रियल नंबर्स। एंड आई का डिनोट कर रहा है यहाँ पे, आई यहाँ पे डिनोट करेगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं आयोटा। आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। और ए को क्या बोलेंगे, ए को यहाँ पे रियल पार्ट बोलेंगे, और बी जो है उसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अगर ए 0 हो गया, क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे बोला है ए प्लस आई बी, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं ए की वैल्यू 0 कर दूं, ए इक्वल टू मैं 0 कर दूं, तो क्या बचेगा, मेरे पास सिर्फ आई बी बचेगा। तो ये क्या हो गया, प्योरली इमेजनरी नंबर हो गया। अगर मैं बी को 0 कर दूं, तो मेरे पास ये बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। तो सिर्फ ए बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ए को हम बोलेंगे रियल नंबर। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में है कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। तो स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, इसको हम रिजर्व रखेंगे जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करने के लिए। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसको ज्योमेट्री में, इस प्लेन में कैसे हम डिनोट करेंगे। तो ये हमारा एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, मतलब -x और -y उसी की तरह है यहाँ पे। और ये हमारा ओरिजिन है ओ। तो ओ इज ए पॉजिटिव नंबर, ओ ए क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ओ ए ये डिस्टेंस है, तो यहाँ इस तरफ की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, जो कि रिप्रेजेंट किससे की है, इसने एक्स से कर दी है यहाँ पे। और बाय ओ ए डैश बाय -x, तो ये इस साइड हम चलेंगे तो नेगेटिव साइन होता है, तो इसको हम -x से डिनोट कर देते हैं। एंड -x इक्वल टू क्या है यहाँ पर, -x इक्वल टू है आयोटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू ब्रैकेट में आई एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वापस अगेन आई स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इज ऑन ओ एक्स डैश। तो ओ एक्स डैश क्या है, ओ एक्स डैश ये पूरी जो लाइन है ये पूरी ओ एक्स डैश ही है, जो कि नेगेटिव में है, इसी को हमने -x बोला है, तो इसी को हम ओ ए डैश को ऐसे डिनोट कर रहे हैं कि ओ एक्स डैश पे ये है। It means that the multiplication of real number x by I twice amount the rotation of OA through two right angle to reach OA। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि 2 बार राइट एंगल को वो करना पड़ेगा, तब जाके हम ओ ए डैश तक पहुंचेंगे। तो एक राइट एंगल तो ये वाला बन रहा है हमारे पास में, और एक राइट एंगल ये वाला बन रहा है, तो एक बार इधर से इधर तक जाने के लिए 2 राइट एंगल इसको पार करने पड़े, तब जाके हम ये वाली डिस्टेंस तक पहुंचे। अगर हम इधर से चलेंगे तो भी बात वही है, इधर से जाएंगे तो भी सेम बात। Thus it means the multiplication of x by I is equivalent to the rotation of x through one right angle to O A double dash. Hence y-axis is known as imaginary axis. Multiplication by I rotates its direction through a right angle. इसके बाद में है इसका डायग्राम। तो इसका जो मैथमेटिशियन है, अर्जेंट डायग्राम। तो मैथमेटिशियन है एक अर्जेंट, इन्होंने रिप्रेजेंट किया कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक डायग्राम, तो इसलिए इसको
इस नाम से जानते हैं कि आर्गन डायग्राम। तो a complex number x plus iy can be represented by a point P whose coordinate are x, y। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्लेन डिनोट कर लिया हमने, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, यहाँ पे हमने ये बना लिया हमने। तो इसको x बोला है, इसको हमने y बोला है, यहाँ पे x डैश है, ये वाला नीचे वाला y डैश है, और ये ओरिजिन है हमारे पास में। तो ये यहाँ पे x प्लस आई वाई एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो रियल नंबर है x प्लस आई वाई में, तो रियल नंबर तो x है हमारा, और रियल एक्सिस कौन सा होता है, रियल एक्सिस हमारे पास ये वाला है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, x हो गई, और ये y हो गई। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x, y। तो इसको p को डिनोट करने का तरीका है p x y। तो ये रियल एक्सिस हो गई और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो x वाली जो एक्सिस होती है उसको रियल z से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम यहाँ बोल देते हैं रियल एक्सिस। और ये y वाली जो है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी z या फिर इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी नंबर है हमारा y और ये है x, तो x और y मिलके एक पॉइंट डिनोट हो गया pxy। अब इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाने पे, उसको हमने थीटा से डिनोट किया है। और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने r बोलेंगे यहाँ पे। तो r जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम मॉडुलस बोलेंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस O से P के बीच की डिस्टेंस को हमने R बोला है, तो इसको OP के बराबर भी लिख सकते हैं। तो OP इक्वल टू R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही इसने यहाँ पे बताया है कि ये जो प्लेन है उसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट किया है। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो x जो है उसे हमने रियल एक्सिस पे ड्रॉ किया है, तो वो रियल नंबर है। और द एक्सिस ऑफ y इज द इमेजिनरी एक्सिस होती है यहाँ पे। द डिस्टेंस OP इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द मॉडुलस, एंड द एंगल OP max with x axis is called argument of x plus y. It's denoted by theta. तो आगे जाके हम थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, तो वो आती है हमारे पास थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, मीन्स tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी नंबर अपॉन रियल नंबर से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे फाइंड, तो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास इक्वल करने के लिए कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दिए हैं a प्लस आई बी, और दूसरा दिया है c प्लस आई डी। अगर ये दोनों हमें इक्वल करने हैं तो क्या होगा, जो रियल नंबर है वो इक्वल हो जाएगा, तो a इक्वल टू सी हो जाएगा। और जो ये इमेजनरी नंबर है आई बी और आई डी, ये दोनों अलग से इक्वल हो जाएंगे, तो बी और डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी हैव टू नंबर्स, फर्स्ट इज a प्लस आई बी, सेकेंड इज c प्लस आई डी। देन we change the side of real number and imaginary number, so we get a minus c equal to I d minus b. Then we square, we can square both side, तो so we get a minus c का होल स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू डी माइनस बी होल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जो आयोटा स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पे माइनस से डिनोट कर दिया। देन हमने यहाँ पे इसकी साइड चेंज कर ली, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दोनों सम कब पॉसिबल है,
ये हमने पढ़ा, ये अलग अलग ब्रैकेट में कोई नंबर है और उसके इक्वल में जीरो है, तो वो तभी पॉसिबल है तब वो दोनों नंबर खुद जीरो के बराबर हो। तो ये इसने बोला, हियर द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज जीरो, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ईच नंबर इज जीरो। तो फर्स्ट नंबर को जीरो कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास में? फर्स्ट नंबर है a माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये कब जीरो होगा? जब ये a माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा? a माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा। और ये कब होगा? जब a और c बराबर हो और कोई चांस नहीं है, तब जाके ये पॉसिबल है। सेकेंड केस में भी यही सेम, डी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इससे आएगा हमारे पास डी माइनस बी इक्वल टू जीरो। और ये कब पॉसिबल होगा? जब कोई और चांस नहीं बचेगा, दोनों नंबर इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? डी इक्वल टू बी जब हो जाएगा तो ये होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों रियल नंबर सेम है और दोनों इमेजिनरी नंबर सेम है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसके बाद में है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो उसके लिए भी हमारे पास दो तीन जितने भी रियल नंबर हो वो हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, तो 2 या 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके बताया है। तो फर्स्ट वाला सेम है यहाँ पे a प्लस आई बी। देन सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हमें ऐड करना है। तो a प्लस आई बी फर्स्ट प्लस सेकेंड, जैसे हम रियल नंबर ऐड करते हैं सेम टू सेम वैसे ही हमें लिखना है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है उन दोनों के रियल रियल नंबर्स को ले लेंगे, प्लस आयोटा का साइन लगाएंगे। देन जो इमेजनरी नंबर्स है उन दोनों को साथ में जोड़ देंगे। तो हमारे पास आएगा a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी। तो इसको समझने के लिए हम इन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी ऐड रियल पार्ट्स विद रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स विद इमेजिनरी पार्ट्स, ये इसने यहाँ पे बोला है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। इसने यहाँ पे हमें 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, Z1, Z2, Z3 और Z4। इन सबको हमें जोड़ना है। जैसे हम रियल नंबर जोड़ते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। मान लो हम 5 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 3 करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट जोड़ देते हैं क्योंकि ये सब रियल नंबर है। तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 10 17 प्लस 3 तो 20 आ जाता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हम जो ये रियल रियल पार्ट है, जैसे यहाँ 2 है Z1 में, Z2 में -5 है, Z3 में 5/4 है और Z4 में -11/2 है। तो इन सबको अलग ऐड कर लेंगे और जो ये आई के साथ वाले हैं इमेजनरी पार्ट्स वाले, इनको अलग से ब्रैकेट में लिख के ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखते हैं अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसने यही किया है यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इक्वल टू, पहले चारों नंबर लिख दिए, यहाँ से पुट कर दी वैल्यू Z1 Z2 Z3 Z4 की। तो हमारे पास ये वाली लाइन आ गई। उसके बाद में हमने ये जो मैंने बताया अभी रियल रियल नंबर, रियल पार्ट वाला नंबर ले लिया। तो 2 माइनस 5 प्लस 5/4 -11/2, इन सबको यहाँ पे लिख दिया तो रियल पार्ट आ गया ये वाला हमारे पास। प्लस आयोटा का साइन लगाएंगे, इसने यहाँ पे पीछे लगा दिया, आप आगे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 3/2 लिखा, आयोटा कॉमन ले लिया तो 3/2 प्लस 7/4। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा तो -8/3 प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस तो -1 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे तो ये इमेजनरी पार्ट्स आ गया हमारे पास। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट वाले में हमने एलसीएम ले लिया 4,
तो 4 एलसीएम लेने पे यहाँ पे 8 आ गया, -20 + 5 -22। इसको सोल्व करने पे ये रियल पार्ट आ गया -29/4। देन सिमिलर पैटर्न, हमने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आ गया -5/12 आई। तो इस प्रकार से हम कितने भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं कि ज्योमेट्री में कैसे दिखेंगे ये। तो ज्योमेट्री के लिए इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि किसी भी अगर जो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, a+ib और c+id की जगह पे इन्होंने चेंज कर दिया x+i/y1 और Z2 बोला है x2+i/y2। बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स P एंड Q। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब आप जल्दी से बताइए यहाँ पे। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और Q के क्या हो जाएंगे, Q के हो जाएंगे x2 y2। ये आपको फर्स्ट लाइन से समझ में आ रहा होगा, ये मैंने ऊपर भी बताया है। तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम OPRQ। तो हमने यहाँ पे बना लिया, एक प्लेन बना लिया, डायग्राम बना लिया, अर्जेंट डायग्राम। तो यहाँ पे हमने OX बनाया, ये यहाँ पे हमने ये OY बना लिया। O हमारा ओरिजिन है, Y हमारा इमेजनरी एक्सिस है, X और X हमारा रियल एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक कि अब हमारे पास दो पॉइंट है P और Q। तो P हमने बना लिया कहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक हमने P मान लिया इसको कि ये वाला पॉइंट जो है x1 y1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है, ये वो x1 है, ये y1 है, तो पॉइंट आ गया x1 y1। ऐसे ही हमने यहाँ पे पॉइंट बना लिया ये, तो इसको क्यों बोला है, तो ये x2 y2 हो गया। तो दो आ गए हमारे पास में। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया, ये दूसरा हमने ये बनाया यहाँ तक। तो अब हमें इसको पूरा करना है पैरेललोग्राम को। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे और इसको Q को R से मिला देंगे और P को भी R से मिला देंगे। तो हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाएगा एक OPRQ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ करेंगे अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने PK, तो ये P है, ये K है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया PK। नेक्स्ट हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया RM, यहाँ से यहाँ तक एक, तो इसको हमने RM बोला। नेक्स्ट थर्ड परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने QL बोला। किस पे, OX एक्सिस पे। और हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PN परपेंडिकुलर टू RM। तो PN कहाँ है, PN ये है जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, ये जो हमने RM बनाया है पूरा, ये RM इस पे परपेंडिकुलर है ये। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, OM चाहिए। OM कहाँ से कहाँ तक है, O ये रहा हमारे पास और M कहाँ है, M यहाँ है। तो O और M ये रहा। तो हमारे पास है x1, तो कैसे निकालेंगे, OK प्लस KM, तो OK प्लस OM। 1 मिनट, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा वो हो गया, तो इसको हम वापस से ड्रॉ करेंगे। तो इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि समझने में हमें आसानी रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो चलो अब देखते हैं। तो हमें अब यहाँ पर OM निकालना है। OM निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, OM निकालने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए OK प्लस KM। अगर हमें पता हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो हम OM निकाल सकते हैं। तो OM और OK
सॉरी ओ के प्लस के एम इक्वल टू है ओ के प्लस ओ एल। ओ के प्लस के ओ के प्लस ओ एल इक्वल टू है ओ एम। तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2। देन आर एम निकालना है हमें। आर यहाँ पे है और एम यहाँ पे है। आर एम ये वाली डिस्टेंस है, ये हमें निकालनी है। तो ये आएगी हमारे पास में एम एन प्लस आर एन, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से नीचे तक की ये वाली डिस्टेंस। तो इसको इन्होंने बोला है आर एन और ये है हमारे पास एन एम। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर एम। तो इसके लिए इन्होंने क्या निकाला है यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस होगी हमारे पास y1 प्लस y2। तो ये कोऑर्डिनेट जो है r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट अब हो जाएंगे x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा इस टाइप से कि x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2। तो x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2। Thus, the sum of two complex number is represented by extremity of diagonal of the parallelogram formed by OP मतलब Z1 and OQ, Z2 is adjacent sides। तो Z1 प्लस Z2 का अगर हमें वो निकालना है मॉड, तो वो क्या हो जाएगा, OR के बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस है Z1। Z1 तो ये वाला है, O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको Z1 बोला है और OQ वाली डिस्टेंस को हमने Z2 बोला है। तो अगर हमें OR निकालना है तो वो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। और इसका OR सॉरी OP तो Z1 है, हाँ OP Z1 है और OQ Z2 है। तो अगर हमें OR निकालना है तो हम इसका मॉड्यूलस ले लेंगे Z1 प्लस Z2 का, तो हमारे पास OR डिस्टेंस आ जाएगी। और अगर हमें एंगल निकालना है Z1 और Z2 के बीच का, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमारे पास में ये हो जाएगा ROM। तो ये ROM हमें फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे एडिशन था सेम वैसी पैटर्न पे सब्ट्रैक्शन होगा, बस प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। जैसे जैसे हम करते हैं रियल नंबर में वैसे ही करते जाएंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे वापस इसने यहाँ पे कंसिडर किया है a प्लस आई बी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। तो इसने रियल रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a माइनस सी हो गया, प्लस का साइन लगाया, आयोटा का साइन लगाया, देन इमेजनरी पार्ट को घटा दिया तो आयोटा b माइनस आयोटा d करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा कॉमन b माइनस d। तो यही इसने यहाँ पे बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में से घटा देते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में से घटा देते हैं और आयोटा साइन तो लगा ही देंगे। अब इसने एक एग्जाम्पल 2 दिया है जिसमें Z1 और Z2 दिया है और बोला है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसको, तो Z2 में से Z1 घटा रहा है ये, यहाँ पे आप Z1 में से Z2 भी घटा सकते हैं। तो अपने पास हो जाएगा ये -5/3 प्लस 11/5 आई, ये Z2 की वैल्यू रख दी, माइनस का साइन लगाया और ये Z1 की वैल्यू पुट कर दी। अब रियल पार्ट में से रियल घटाना है तो -5/3 में से 3/4 घटाएगा तो ये लिख दिया, देन प्लस का साइन लगाया और आयोटा लिखा, फिर इसने लिखा 11/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस आया 7/3 आई। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करने पे ये आया -29/12 प्लस 68/15 आई। तो यहाँ तक हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली इसने डिनोट किया है, एक नंबर है Z1
जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, और इसको हमने पी से डिनोट किया है। एक्स प्लस आयोटा वाई ये पी, और इसको जेड वन बोला है, ये क्यू है, इसको जेड टू बोला है, ये है हमारे पास एक्स टू प्लस आई वाई टू। तो अब हमें जेड वन माइनस जेड टू करना है, जेड वन माइनस जेड टू करना है, तो उसके लिए आएगा जेड वन प्लस माइनस ऑफ जेड टू। मतलब Z1 में हमें माइनस जेड टू जोड़ना है, तो माइनस जेड टू कहाँ होगा, मतलब जेड टू ये है, जेड टू ये है, तो इसका अपोजिट कहाँ होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, तो ये माइनस जेड टू हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, Z1 को और Z2 को, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे आएगा इसका कोई भी जो सम आएगा, तो इसको हमने R बोल दिया यहाँ पे। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मिला है, तो इसको ओ क्यू डैश बोल दिया, यहाँ ये ओ क्यू डैश आर हो गया, ये पी आर हो गया। तो इनको निकाल लेंगे यहाँ पे पैरेललोग्राम से, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ आई। तो जैसे जैसे हम आयोटा की पावर बढ़ाते जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो सीधी सी बात है, अगर आयोटा की पावर क्या रहेगी, आयोटा की पावर 2 है, तो उसको तो आयोटा स्क्वायर बोला है अपन ने, तो आयोटा की पावर 2 है तो उसको -1 बोला है। और आई क्या होता है, आई इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है, तो ये सेम बात है। अगर हम आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, अब इसमें दोनों साइड अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, आई स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू आई इंटू -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा इधर आयोटा क्यूब इक्वल टू -i। तो आयोटा की पावर 3 इक्वल टू -i, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू आयोटा क्यूब इंटू आई। तो आयोटा क्यूब इक्वल टू हमने यहाँ फाइंड किया ही है -i, तो -i यहाँ पुट कर दिया, आई पहले से है, तो -i इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, माइनस साइन पहले से बाहर है तो 1 आ गया। तो आयोटा की पावर 4 क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही आयोटा की पावर 5 निकाल लेते हैं, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आई, आयोटा की पावर 4 क्या है, 1 पुट कर दिया इंटू आई, तो आई आएगा। आयोटा की पावर 6 निकाल लेंगे, आयोटा की पावर 4 है अपने पास, तो आयोटा की पावर 4 लिख लिया, आयोटा स्क्वायर लिख लिया, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर भी है -1, तो -1 आ गया। आयोटा की पावर 6 को इसने आयोटा की पावर 4 करके और 2 करके किया है, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, आयोटा की पावर 6 इक्वल टू आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू है आपके पास आई, और आई पहले से है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ऐसे ही आयोटा 7 निकाला, आयोटा 8 निकाला। तो जो आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा पावर 12, तो जो मतलब आयोटा की पावर 4 और n, ये जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 4 के मल्टीपल में जो चलेगी वो 1 होगी, उसके अलावा क्या होगी, या तो आयोटा होगी या माइनस आयोटा होगी। ठीक है, तो अब इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हमें सॉल्व करनी है, वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, आयोटा की पावर 49 को सॉल्व करना है, आयोटा की पावर 49। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आयोटा की पावर 49 इक्वल टू क्या है। तो अब 49 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 बन जा 4, कुछ नहीं बचा, 9 उतार लिया, 4 2 जा 8, -1 हो गया, तो 1 बचा रिमाइंडर में। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 की पावर 12 इंटू आई। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया,
क्योंकि 12 चौको 48 और इधर आयोटा की पावर 1 है, तो 48 प्लस 1 49, तो 48 प्लस 1 49, और आयोटा की पावर 1 की वैल्यू आप सॉरी आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपके पास है 1, तो 1 की पावर आप कितनी भी कीजिए 1 ही आएगी, तो 1 की पावर 12 इंटू आई, तो क्या आएगा इसका आंसर आई आएगा। इसने भी यही किया है, 49 इक्वल टू 4 इंटू 12 प्लस 1 लिख लिया, जो कि हमने कैसे लिखा है रिमाइंडर थ्योरम से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो उससे लिखा है। वो नहीं आया समझ तो हमारा जनरल तरीका है ये, इसी को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बोलते हैं। आपको अगर ये नहीं पता तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए, बस आपको 4 के मल्टीपल्स में लिखना है, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स में जो आयोटा की पावर होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आयोटा की पावर है 103, क्या है आपके पास 103, तो 103 को अगेन डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 टू जा 8, माइनस किया तो 2 आया, 3 के 3 उतार लिया हमने, तो 4 अब 23 तो आता नहीं है, तो 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की इंटू 25 इंटू आयोटा क्यूब, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कि 1 की पावर 25 तो 1 आएगा, और आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा होता है, माइनस आयोटा होता है, क्योंकि आयोटा क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो आयोटा क्यूब भी निकाल लीजिए, आयोटा स्क्वायर इंटू आई, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू आई, तो इक्वल टू आएगा माइनस का क्या आएगा, माइनस का आई आ जाएगा। इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन हो गए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, ये पढ़ा सबसे पहले। फिर हमने इसके ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पॉइंट पी एक्स वाई ये सब पढ़ा। उसके बाद में हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, और ये पढ़ा हमने आयोटा की जो पावर्स होती है उसके बारे में पढ़ा। 3 चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। इसके बाद में और आगे कंटिन्यू रखते हैं इस सीरीज को, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और जो फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में देखेंगे। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।